यह सबसे काली महिला मुख्य पात्र है जिसे मैंने कभी देखा है। उसे भाई ने प्रताड़ित किया, दादा ने कैद किया और जिसे वह सबसे अधिक प्यार करती थी उस पुरुष ने भी अंत में उसकी हत्या कर दी। वह मातो साकुरा है, फेट सीरीज की सबसे दुखद पात्र। वह और मूल नायिका सगी बहनें हैं, पर जादूगर परिवार में एक ही उत्तराधिकारी हो सकता था, इसलिए उसके पिता ने उसे मातो परिवार को सौंप दिया। वहाँ उसे अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी। मातो जोजो ने साकुरा को उत्तराधिकारी बनाने के लिए हर रात उसे कीड़ों के तालाब में डुबोकर जादुई नसों को बदल दिया। उसका भाई शिंजी तो और भी बुरा है, उसके पास जादू की नसें नहीं है, फिर भी वह साकुरा से ईर्ष्या करता है कि उसने उत्तराधिकारी की जगह छीन ली। वह अक्सर अपनी इस गैर खूनी बहन के साथ मारपीट करता था। साकुरा को शिरो से प्यार हुआ तो उसने साकुरा को चाकू की नोक पर बंधक बनाया, शिरो को बचाने बुलाया, पर उसका इरादा साकुरा के सामने शिरो को मारने का था। शिंजी ने अपनी दूसरी बहन को हमला करने का आदेश दिया और अब जब सेबर नहीं रही, शिरो एक तरफा पिट रहा था, पर वह मूर्ख नहीं था, उसने तैयारी की थी। अगले ही पल ऋण अपनी लाल हीरो के साथ बचाव करती है। शिरो की सहयोगी और साकुरा की बहन ऋण उसे मरते नहीं देख सकती थी। लाल हीरो ने एक वार में दूसरी बहन को हरा दिया और शिंजी की नकली ग्रिमोयर भी गायब हो गई। सबको लगा था ये तमाशा खत्म हो गया है, लेकिन अगले मोड़ ने तीनों को हैरान कर दिया। मरी हुई दूसरी बहन अचानक साकुरा इंग के पास फिर से जिंदा हो गई और उसकी हालत बिल्कुल अलग थी। उसे निकल रही जादुई शक्ति इतनी भयानक थी कि शिरो हैरान था, लेकिन ऋण ने सच्चाई भांप लिया। असल में साकुरा ही दूसरी बहन की मास्टर थी। शिंजी के पास जादुई शक्ति नहीं थी, इसलिए वह किसी सर्वेंट का मालिक नहीं बन सकता। साकुरा ने कमांड स्पेल से दूसरी बहन को शिंजी की आज्ञा मानने आदेश दिया। रयुदो मंदिर में शिरो को बचाया था, वह साकुरा के निर्देश पर हुआ था। शिरो डरता था साकुरा ग्रेल वॉर में उलझ जाए, लेकिन उसे पता था वह पहले ही उलझ चुकी है। नजरअंदाज किए जाने से नाराज शिंजी ने गुस्सा दिखाया और साकुरा से दूसरी बहन का नियंत्रण उसे सौंपने को कहा, लेकिन आज्ञाकारी राइडर ने इस बार हिम्मत जुटाकर अपने भाई को रुकने की सलाह दी। उसकी यह हरकत शिंजी को भड़का गई। उसने एक रत्न निकाला और उसे चकनाचूर कर दिया, जिससे राइडर की बालियों में विस्फोट हो गया। बालियों का जहर तुरंत साकुरा के शरीर में मौजूद कर्स मार्क कीड़ों को संवेदनशील बना देता है और साकुरा की जादुई शक्ति भी बेकाबू हो जाती है। उसके चारों ओर कांटेदार गोले बनने लगते हैं। शिंजी क्लासरूम से निकल जाता है, जबकि साकुरा जादुई शक्ति खत्म होने से मरने वाली है। ऋण चाहती है कि इससे पहले कि साकुरा तबाही मचाए वह उसे मार दे, लेकिन राइडर उसे रोक लेती है। उसे साकुरा की परवाह नहीं, जादुई शक्ति खत्म होने पर वह और हासिल कर लेगा। उसने स्कूल में आत्मा भक्षण जाल सक्रिय किया, जिससे आम लोगों की आत्माएं जादुई शक्ति के रूप में सोखी जाने लगी। ऋण ने राइडर दूसरी बहन को मदद का आदेश दिया, पर उसने सीधे मना कर दिया। एक सेवक के लिए मास्टर की जान सबसे ऊपर होती है। राइडर ने असली ताकत छुपाना बंद किया और आंखों की पट्टी उतार दी। जिससे वह हिल भी नहीं सकता। अचानक उसकी आंखों के सामने शिरो की छाया आ जाती है। भले ही इस समय साकुरा का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, लेकिन अपनी बहन को मार डालना ये साकुरा की असली इच्छा थी, जो शिरो को उससे छीन सकती थी। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसे नाजुक मौके पर शिरो ऋण को बचाने के लिए सामने आ जाएगा। उसने अपने प्रिय व्यक्ति को खुद अपने हाथों से चोट पहुंचाई, जिससे वह नियंत्रण खो बैठी और हिंसक हो गई। जब शिरो की आंख खुली, शिलिन उसे चर्च ले आया था। यानफेंग किरी ने चोटों की मरहम पट्टी की। साकुरा चिकित्सा से खतरे से बाहर आ गई, पर मामला खत्म नहीं हुआ था। मातो जोयान के अत्याचार सहने के कारण साकुरा के शरीर में अब भी कई जादुई कीड़े मौजूद थे, जो लगातार उसकी जादुई शक्ति चूसते रहते हैं। यानफेंग किरी ने अपनी सारी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया, फिर भी वह इन्हें खत्म नहीं कर सका। साकुरा को बचाने का एकमात्र तरीका पवित्र ग्रेल की शक्ति लेना है, पर ऋण ने कहा एक और तरीका भी है। वह पूर्व म्यू सिटी के प्रबंधक के रूप में साकुरा को मृत्यु दंड देना चाहता है। शिरो को इस पर यकीन नहीं। झांग को कानों पर यकीन नहीं हुआ। ऋण वाकई अपनी सगी छोटी बहन को मारने जा रही थी। हालांकि नियंत्रण खोकर आपदा लाने की बजाय ऋण को लगा यही सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन जब वह कमरे गई तो अंदर छोटी यिंग पहले ही गायब हो चुकी थी। शायद उसने ऋण की बात सुन ली थी, इसलिए वह तुरंत होंगली को बुलाकर पीछा करने चली गई। दूसरी ओर शिरो ने यिंग के भागने के रास्ते में खिड़की के बाहर एक चाबी पाई, जो उसने कभी साकुरा को दी थी। ये इस बात का प्रतीक थी कि शिरो का घर हमेशा साकुरा के लिए सुरक्षित ठिकाना रहेगा। शिरो को बेहद अपराध बोध महसूस हुआ। खुद को दोषी मानती थी कि यिंग की रक्षा नहीं कर पाई। कड़ी मशक्कत के बाद ऋण से पहले यिंग को ढूंढने में सफल रही। यिंग आत्मग्लानि से भरी थी। उसे डर था कि वह शिरो को नुकसान पहुंचा देगी, इसलिए उसने रिश्ता तोड़ने का फैसला किया और शिरो के सामने सब बता दिया। उसने छुपाया था कि वह जेल की मालकिन है और मातो जोयान के इशारे पर शिरो की निगरानी कर रही थी। वह कहती थी कि मदद करना चाहती है, लेकिन असल में उसे धोखा दे रही थी। यिंग अपने पापों का बखान करती रही, लेकिन शिरो को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह नहीं चाहता था कि साकुरा फिर से आहत हो और न ही उसे मरने के लिए छोड़ सकता था। रो मत, मुझे पता है कि साकुरा एक बुरी इंसान है। शिरो हमेशा ऐसे ही सबको गर्मजोशी देता है, लेकिन जितना वह दयालु और भरोसेमंद है, उतना ही साकुरा खुद से, जो उससे प्यार करती है, नफरत करने लगती है। तुम मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इवन अगर तुम खुद उसे मारना चाहो, तब भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
दिल अडिग था, चाहे अतीत कैसा भी रहा हो या भविष्य में कुछ भी हो, शिरो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। साकुरा ने मन की गांठ खोली और शिरो के साथ घर लौटने लगी, लेकिन रास्ते में वे रिन और होंगवेई से टकरा गए। साकुरा डर से कांपने लगी, लेकिन शिरो ने उसका हाथ थामे रखा और बिना हिचकिचाहट के दोनों के पास से गुजर गया। रिन ने उसकी दृढ़ता भांप ली और कुछ नहीं किया, लेकिन होंगवेई, जो भविष्य का शिरो है, उसे कुछ बातें कहनी ही थी। एमिया शिरो, तुम आस्था की रक्षा करना चाहते तो ठीक है, मैंने अंत देख लिया है। अगर तुम रास्ता चुनते हो तो एमिया शिरो का भविष्य नहीं, तुम खोओगे। शिरो समझ नहीं पा रहा था। होंगलेई की बातों ने भविष्य एक फू भी छोड़ दिया। घर लौटने बाद साकुरा हालत कमजोर थी। वह चाहती थी शिरो उसकी मदद करे, उसे जादुई शक्ति दे, लेकिन वह अपने प्रेमी को अपवित्र कर देगी। इसलिए उसने शिरो थोड़ा खून देने कहा। योद्धा खोने और पवित्र ग्रेल युद्ध से संबंध न होने के बावजूद उसे पवित्र ग्रेल पाकर साकुरा को बचाना होगा। शिरो ने तय किया मास्टर्स के साथ सहयोग करेगा, जबकि ऋण का उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है। इलिया ही एकमात्र विकल्प है। शिरो ने किस्मत आजमाई और साकुरा को घर पर चोट से उबरने दिया। साकुरा को असुरक्षा महसूस हुई। वह डरती थी कि शिरो को चोट लग सकती है, पर रोक नहीं सकी। उसने अपनी बहन को शिरो की सुरक्षा के लिए भेजा, जिसकी पवित्र ग्रेल युद्ध पर अपनी राय थी। उसका मानना था कि माटो जांग यान जैसे बूढ़े आदमी से ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। पादरी इवामिने किरेई, उसकी सहज अनुभूति ने बताया कि सामने वाला खतरनाक है, लेकिन साकुरा ने जो कहा वह चौंका देने वाला था। इंग ने अप्रत्याशित रूप से हैरान करने वाली कह दी, वास्तव में गुलाबी रंग काटने पर काला निकला। अब ईगल पहले जैसा नहीं रहा। उसका मन विकृत हो चुका है। जितना वह शिरो से प्रेम करता है, उतना ही प्रेम न मिलने, प्रेमी की मृत्यु, प्रेमी को अपवित्र करने और उसे कभी न पाने के डर से डरता है। यही विकृत अंधकार है। इसी ने काली छाया वाले पवित्र ग्रेल का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया।